हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है हमारे पास वो क्लास 11 से है और सदिश चैप्टर से एक अंकित प्रश्न हम आज करने वाले हैं। देखते हैं क्या है अंकित प्रश्न। तो हमें क्या करना होगा इस अंकित प्रश्न में, बल आघूर्ण की गणना करनी होगी। बल आघूर्ण क्या होता है? बल इंटू उसकी आघूर्ण भुजा से लंबवत दूरी का जो गुणनफल होता है उसको हम बल आघूर्ण कहते हैं। देखेंगे अभी, पहले पढ़ते हैं एक सवाल। और एक बल F बराबर 4I प्लस माइनस 10G न्यूटन एक बिंदु P पर कार्य करता है, कार्यरत है, जिसके निर्देशांक दिए हुए, बिंदु P के निर्देशांक हमें दिए हुए, क्या दिए हुए? -5 -4 है। मूल बिंदु के पारित बल आघूर्ण की गणना करनी है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए निर्देश तंत्र क्या है। निर्देश तंत्र ये, इसमें -5, -4 ये बिंदु कहां पर स्थित होगा? तो ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये -x है और ये -y है। क्या दिखाई दे रहा है हमें? एक्स कोऑर्डिनेट जो पहला होता है वो दिया हुआ है -5, वाई कोऑर्डिनेट जो होता है वो दिया हुआ है -4 और जेड कोऑर्डिनेट जो है, निर्देशांक जो है वो हमें नहीं दिया हुआ। हम ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6, मतलब एक्स निर्देशांक यहाँ पर आता है। उसके बाद वाई ले लेते हैं माइनस में 1 2 3 4, तो ये पॉइंट इस जगह आ जाएगा लगभग। अगर ये पॉइंट इस जगह आ जाएगा तो इसका स्थिति सदिश हम निकाल सकते हैं, क्योंकि बल आघूर्ण के सूत्र की गणना में आप क्या करेंगे? स्थिति सदिश आर की जरूरत पड़ेगी। ये है मूल बिंदु और ये है हमारे पास पॉइंट पी, ये है पॉइंट पी, और जो पॉइंट पी है उसको मूल बिंदु से मिलाने वाला जो सदिश होता है ये वाला, ये उसका स्थिति सदिश होता है। स्थिति सदिश क्या है? बिंदु को मूल बिंदु से मिलाने वाला सदिश। स्टार्टिंग पॉइंट होगा मूल बिंदु और अंतिम बिंदु होगा, एंडिंग पॉइंट होगा अपने पास सदिश। क्वेश्चन देखते हैं हम। दिया हुआ है प्रश्नानुसार, दिया हुआ क्या है? F वेक्टर इक्वल टू 4I माइनस 10J। I और J के है, K इसमें नहीं है। ये R वेक्टर दिया हुआ, ये भी एक प्रकार का स्थिति सदिश है और उसके निर्देशांक अगर ये है तो R वेक्टर को बोलेंगे क्या? स्थिति सदिश बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्थिति सदिश बोलेंगे। तो R वेक्टर, इसके निर्देश क्या होगा? ये क्या दिख रहा है? 5 -5, एक्स कोऑर्डिनेट है तो इसके साथ I आएगा, और फिर है -4, ये वाई कोऑर्डिनेट है तो हमारे पास क्या आएगा? J कैप आएगा। अगर यहाँ पे K कोऑर्डिनेट नहीं है तो इसको छोड़ सकते हैं या फिर 0K और +0K लिख सकते हैं। ठीक है, I J K ये एकांक सदिश है, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष की दिशा में एकांक सदिश है। इन सदिशों को वापस पीछे लिखते हैं। और बल आघूर्ण का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, बल आघूर्ण को टॉर्क से प्रदर्शित करते हैं। ये एक सदिश राशि है और इसका फॉर्मूला R क्रॉस F होता है। ये जो F है हमें क्या बता रहा है कि ये क्रॉस हमें क्या शो कर रहा है कि ये सदिश राशि है। तो R और F वापस पीछे लिखते हैं एक बार। F वेक्टर क्या दिया हुआ है हमें? 4I माइनस 10J, ये लिखा हमने 4I माइनस 10J। K नहीं है तो उसको हम 0K लिख सकते हैं या नहीं भी लिखे। फिर हमें R दिया हुआ है -5 -4, -5I -4J और प्लस का 0K। K इसमें भी नहीं है, जेड निर्देशांक इसमें भी नहीं। हमें टॉर्क का फॉर्मूला निकालना है। टॉर्क इज इक्वल टू होता है R क्रॉस F, और R क्रॉस F में इसकी वैल्यू अपने को निकालनी पड़ेगी। हम यहां लिखते हैं I J K, I J K। I कैप, J कैप और K कैप। I J K लिखते हैं। पहला यहाँ पे दिया हुआ R, तो जब R दिया हुआ है तो पहले हम क्या लिखेंगे? R लिखेंगे। तो R लिखते हैं -5 -4 और ये 0। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ हमें F, तो F की वैल्यू पुट करेंगे 4 -10 और ये 0। जैसा चिन्ह होता है वैसा हम लगा दें।
अब इसके सॉल्यूशन के लिए हम एक फॉर्मेट याद रखेंगे, आई कैप और यहां पे जे कैप, ठीक है, और यहां पे के कैप, ठीक है। इस टाइप से हम याद रखें। यहां पे चिन्ह माइनस का रहेगा, यहां पे हमेशा प्लस का रहेगा। जे जो होगा उसका जो ब्रैकेट रहेगा किस में रहेगा, माइनस में रहेगा। नेक्स्ट हम क्या काम करते हैं, ये जो ब्रैकेट है इसको फुलफिल करेंगे। ये किसका ब्रैकेट है, आई के लिए है, तो आई वाली टर्म को छोड़ दो, बाकी जो बची उसमें ये क्रम फॉलो करो। ये सीरियल ध्यान रखना है। अगर बड़ा डायग्राम बनाए तो इस तरह से चलेंगे, तो 1 2 ये 3 और ये 4, ठीक है। चारों ब्रैकेट के अंदर इस क्रम के अंदर संख्याएं आनी चाहिए। तो पहला रह रहा है अपने पास -4, दूसरा रह रहा है 0, तीसरा रह रहा है ऊपर 0 -10, ठीक है। इसी तरीके से हमें काम करना है दूसरे ब्रैकेट जे के लिए। जब जे लिखेंगे तो जे वाली टर्म को हम क्या करेंगे, छिपा देंगे। जे वाली टर्म को हमें ध्यान नहीं देना है। बाकी बचा -5 0 0 4, हम लिखते हैं -5 0 0 4। ध्यान से देखो, -5 जे वाले को नहीं लिखना है तो 0 0 4। अब इसी तरीके से अगर इसमें लिखना है तो सोचो क्या लिखेंगे, किसको छिपाएंगे, के को। बचेगा कौन, ये वाली टर्म, तो ये रह रही है -5 -10 -4 और 4। तो -5 -10 4 और -4। अब इनको सिंप्लीफाई करना है। 4 को 0 से गुणा किया 0 ही आएगा, 10 को 0 से गुणा किया 0 ही आएगा, आई कैप है, माइनस ये वाला। 5 को 0 से गुणा किया, 0 को इससे गुणा किया, जे कैप, प्लस -5 को -10 से, तो ये आ जाएगा 50, माइनस माइनस हो गया प्लस, 4 × 4 हो गए 16, ये के कैप रह गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं हमारे पास जो सॉल्यूशन आता है 0i माइनस या प्लस कुछ भी है 0j, और यहाँ पे हमारे पास रहे प्लस 66k, 50 + 16 कितना होते हैं 66k। तो ये जो टॉर्क आ गया हमारे पास R क्रॉस F, टॉर्क आ गया हमारे पास R क्रॉस F, ठीक है। अब ये तो आ गया हमारे पास सदिश रूप में। हम 0 नहीं लिखना चाहें तो हम लिखेंगे 66k कैप, 66k कैप, ये टॉर्क की वैल्यू है। R क्रॉस F लिखो या टॉर्क लिखो, एक ही बात है। अब हम निकाल सकते हैं इसका मैग्नीट्यूड, इसका परिमाण ज्ञात कर सकते हैं हम। तो परिमाण ज्ञात करते हैं, बल आघूर्ण का परिमाण ज्ञात करना, ये ज्ञात करते हैं। तो टॉर्क = हो गया मैग्नीट्यूड में √, फॉर्मूले के हिसाब से ax² + ay² + az²। दिए गए सदिश में जो बल आघूर्ण का है देखें, ax 0 है, ay 0 है और az कितना है 66। ax = 0, ay = 0 और az = 66, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड परिमाण जो है वो टॉर्क का आ जाएगा √0² + 0² + 66 का स्क्वायर। 0 तो 0 ही है, √66 का स्क्वायर और बराबर आ जाएगा 66। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके हिसाब से क्या आ गया है, बल आघूर्ण आ गया। तो इस वीडियो में हमने क्या सीखा कि हमें एक सवाल दिया है जिसमें स्थिति सदिश या तो डायरेक्ट दिया हुआ है या फिर निर्देशांक के फॉर्म में दिया हुआ है। आर डायरेक्ट दिया हुआ तो अच्छी बात है, हम डायरेक्ट आर का यूज लेंगे, और अगर डायरेक्ट आर नहीं दिया हुआ है तो हमें क्या करना होगा, ये जो बिंदु सदिश बिंदु दिया हुआ है उससे उसका स्थिति सदिश हम निकाल सकते हैं। तो स्थिति सदिश हमने निकाल लिया। जब आर आ गया हमारे पास, एफ आ गया, तो टॉर्क निकालना। टॉर्क होता है बल आघूर्ण, वो होता है आर क्रॉस एफ, यानी कि आर और एफ का क्या कर दें, सदिश गुणा कर दें। और सदिश गुणा करने की हमारे पास बिल्कुल सिंपल विधि है और उससे हम सदिश गुणा कर लेंगे। परिमाण निकालने के लिए फॉर्मूला याद रखें, √ax² + ay² + az²। तो इस तरीके से हम दिए गए सदिश f और r के लिए बल आघूर्ण की गणना कर सकते हैं।